आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में कोविड-19 के पेश नजर कई नई इकदाम किए जाएंगे। हुकूमत ने कहा है कि वैक्सीन लॉन्च होने के बाद सबसे पहले कोरोना जाबाजों को फराहम की जाएगी। मिजोरम हुकूमत ने आइजॉल के म्यूनिसिपल इलाके में 21 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। तेज रफ्तार 4G मोबाइल इंटरनेट खिदमात तजर्बाती बुनियाद पर जम्मू कश्मीर के गांदरबल और उधमपुर अजला में बहाल कर दी गई हैं। भारतीय रेलवे मणिपुर में दरियाए ईजाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल तामीर कर रही है। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त टेलीफोन खिदमात का इफ्तिताह किया है और भारतीय महकमा मौसमियात ने महाराष्ट्र के पुणे और सतारा अजला में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट की मानसून इजलास में कोविड-19 के पेश नजर इस मरतबा कई नए इकदाम किए जाएंगे। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मौजूदा बंदिशों के तहत मानसून इजलास के लिए दोनों ऐवानों के चैम्बर्स और गैलरियों को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। जनाब नायडू ने हिदायत दी है कि टेस्टिंग, रिहर्सल और कतई मुआयने के लिए तमाम बंदोबस्त इस महीने के तीसरे हफ्ते तक मुकम्मल किए जाने चाहिए। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट आने वाले इजलास के लिए इस महीने के तीसरे हफ्ते तक तमाम तैयारियां मुकम्मल करने को यकीनी बनाने के लिए पिछले 2 हफ्तों से ओवर टाइम कर रहा है। नए बंदोबस्त के तहत राज्यसभा के चैम्बर और गैलरियां और लोकसभा के चैम्बर मानसून इजलास के दौरान ऐवान के अरकान के बैठने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। राज्यसभा में 60 अरकान चैम्बरों में जबकि 51 गैलरियों में बैठेंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग ज़ाब्ते के मुताबिक पहली कतार खाली रहेगी। बाकी 132 लोग सभा के चैम्बर में बैठेंगे। मुख्तलिफ पार्टियों को उनकी तादाद के मुताबिक राज्यसभा के चैम्बर और गैलरियों में सीटें अलॉट की जाएंगी। राज्यसभा के चेयरमैन ने सेक्रेटेरिएट के ओहदेदारों को भी हिदायत दी है कि वो ऐसे इंतजामात करें जिससे अरकान को मुख्तलिफ दस्तावेजात या कागजात को हाथों में न उठाना पड़े। सेहत के वजीर ममलिकत अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि वैक्सीन लॉन्च किए जाने के बाद सबसे पहले ये वैक्सीन कोरोना जाबाजों को फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के ये 3 वैक्सीन टेस्टिंग के मुख्तलिफ मराहिल में हैं और साइंसदान उन्हें कामयाब बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। जनाब चौबे ने यौम आज़ादी के मौके पर कौम के नाम खिताब में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए ऐलान करदा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की सताइश की। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये मुल्क के सेहत के शोबे के लिए एक तारीखी फैसला है जो सेहत के शोबे में एक वसी तब्दीली लाएगा। जनाब मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के आगाज का ऐलान किया है, जिसके तहत हर भारतीय शहरी को सेहत से मुतालिक एक आईडी दी जाएगी जो तिब्बी खिदमात तक रसाई को आसान बनाएगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। वजीर आजम ने यह भी ऐलान किया कि मुल्क ने साइंसदानों की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद कोविड-19 वैक्सीन की बड़े पैमाने पर तैयारी के लिए मंसूबा तैयार कर लिया है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क ने एक ऐसा नक्शा राह तैयार कर लिया है जिससे कम से कम वक्त में हर एक तक कोविड-19 वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। भारत में 3 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है।
मुल्क में कोविड-19 मरीजों की शरह अमवात में लगातार कमी होने से भारत दुनिया के उन मुल्कों में शामिल हो गया है जहां इस बीमारी से होने वाली अमवात सबसे कम है। मुल्क में कोविड-19 की शरह अमवात 1.93% पर आ गई है। वजारत-ए-सेहत ने कहा है कि ये मरकज, रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की हुकूमतों की मरबूत कोशिशों का नतीजा है कि शरह अमवात में लगातार कमी हो रही है। मुल्क में पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा अफराद को सेहतयाबी के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस तरह मुल्क में सेहतयाब होने वाले कोविड मरीजों की तादाद 20 लाख के और करीब पहुंच गई है। तमिलनाडु हुकूमत ने चेन्नई कॉरपोरेशन की हुदूद में आने वाली शराब की सरकारी दुकानों को कल से खोलने का फैसला किया है। कोविड-19 के तनाजुर में नाफिज की गई पाबंदियों के सबब ये दुकानें फिलहाल रियासती राजधानी शहर के हुदूद में ही चल रही हैं, जबकि रियासत के दीगर हिस्सों में 7 मई से दुकानें खुली हुई हैं। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि तमिलनाडु के सेहत के महकमे ने चेन्नई में एक पोस्ट कोविड वेलनेस क्लिनिक मुतारिफ कराने का फैसला किया है। कोविड-19 के बाद के असरात के बारे में डॉक्टर्स काफी सरगर्मी से बातचीत कर रहे हैं। कई केसों में सेहतयाब मरीज सेहत की दीगर परेशानियों के बारे में बताते हैं, जो या तो उनके अंदर पहले से ही मौजूद होती हैं या कोविड-19 से सेहतयाब होने के बाद जाहिर होती हैं। इस तरह के केसों पर गौर करने के लिए तमिलनाडु के सेहत महकमे ने चेन्नई और मदुराई में कोविड के बाद की तंदुरुस्ती से मुताल्लिक क्लिनिक शुरू किया है। मदुराई में कल नामानिगारों से बात करते हुए सेहत के रियासती प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया कि सेहतयाब मरीजों की 7वें, 14वें और 28वें दिन स्क्रीनिंग की जाएगी कि कहीं उन्हें किसी दीगर परेशानी का सामना तो नहीं है। इससे कोविड-19 के बाद के असरात को समझने में और ज्यादा मदद मिलेगी ताकि वबा का वाज़ेह मंजरनामा सामने आ सके। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। मिजोरम हुकूमत ने आइजोल के म्यूनिसिपल इलाके में इस माह की 21 तारीख तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि कोविड-19 पर काबू पाने और सफाई अव्वल के कारकुनों को बिलखुसूस उनको जो दोबारा राब्ते में आए हैं वसी पैमाने पर निगरानी करने के काबिल बनाने के लिए कल शाम ये फैसला किया गया है। हुक्काम ने बताया है कि इस हुक्म के मुताबिक आइजोल म्यूनिसिपल इलाके के आसपास के इलाकों से आने और जाने के किसी किस्म के नकलो हमल की इजाजत नहीं होगी। अलबत्ता पुलिस, मेडिकल स्टाफ, मीडिया और दूध वालों समेत जरूरी खिदमात के लिए नकलो हमल की इजाजत होगी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और मॉरिशस के दरमियान मुनफरिद दोस्ती है जो मुश्तरका सकाफत और लिसानी विरासत के अलावा कई शोबों में जबरदस्त ताउन पर मबनी है। जनाब मोदी ने एक ट्वीट में यौम आजादी के मौके पर मुबारकबाद के लिए मॉरिशस के वजीर-ए-आजम प्रविंद के जगन्नाथ का शुक्रिया अदा किया। जनाब मोदी भारत के 74वें यौम आजादी पर वजीर-ए-आजम जगन्नाथ की जानिब से दी गई मुबारकबाद का जवाब दे रहे थे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात के प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। माहाना रेडियो प्रोग्राम की ये 68वीं कड़ी होगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट खिदमात आजमाइशी तौर पर बहाल की गई हैं। ये खिदमात कश्मीर के गांदरबल जिले और जम्मू खित्ते के जिला उधमपुर में कल रात बहाल की गईं। इस सिलसिले में एक हुक्म जम्मू कश्मीर के दाखिली उमूर के महकमे ने कल जारी किया, जो अगले महीने की 8 तारीख तक नाफिज रहेगा। हुक्म में कहा गया है कि हाई स्पीड इंटरनेट पोस्ट पेड सब्सक्राइबर्स को फराहम किया जाएगा, जबकि प्री पेड सारिफीन को इन खिदमात का फायदा तौसीक का अमल पूरा होने के बाद पहुंचेगा। अलबत्ता जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में महज 2G खिदमात जारी रहेंगे। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने कल रात पुलवामा जिले के तुजान गांव के करीब देसी बम का पता लगाकर एक बड़े हादसे को टाल दिया। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा है कि ये आईईडी दहशतगर्दों ने तुजान गांव के करीब एक पुल के नीचे नस्ब किया था। ये तुजान और दलवान के दरमियान एक सड़क पर वाक़ है। चौकस हिफाजती दस्तों की बरवक्त कार्रवाई की वजह से बड़े हादसे को रोकने में कामयाबी मिली है। आईईडी नस्ब करने वाले दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए तलाश की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचे सुतूनों वाला पुल तामीर कर रही है। नोनी के करीब आईजाई दरिया पर बनाया जाने वाला ये पुल इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, क्योंकि इसके सबसे लंबे सुतून की ऊंचाई 141 मीटर होगी। ये यूरोप के मोंटेनेग्रो में माला रेजिका पर 139 मीटर ऊंचाई के पुल का मौजूदा रिकॉर्ड तोड़ेगा।
मणिपुर का ये पुल इम्फाल से तकरीबन 65 किलोमीटर मगरिब में नौनी जिले के पहाड़ी इलाके में मार्किंग चेंग गांव में बनाया जा रहा है। इस पुल पर 280 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये मार्च 2022 तक मुकम्मल हो जाएगा। ये पुल जिरीबाम तुपुल इम्फाल के नए बीजी लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस पुल की कुल लंबाई 703 मीटर होगी। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ताल्लुकात को मामूल पर लाने से मुताल्लिक मुआहदे को बाद दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त टेलीफोन खिदमात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू की और तारीखी अमन मुआहदे के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद दी। 1 घंटे बाद अमारात के ओहदेदारों ने इस बात को तस्लीम किया कि वज़ीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने अपने इसराइली हममनसब गाबी अशकेनज़ाई को टेलीफोन पर बाद में इसराइल ने भी इस बात को तस्लीम करते हुए कहा कि अमारात की जानिब से रुकावट को खत्म कर दिया गया है। अमरीकी सालिसी में हुए इस मुआहदे का ऐलान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को किया था। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज महाराष्ट्र के पुणे और सतारा अजला में इंतहाई शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। पेशगोई में आज मुंबई, रायगढ़ और पालगढ़ में भारी बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। अलबत्ता हमारे नामानिगार के मुताबिक बारिश की शिद्दत कल से कम हो जाएगी। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटे के दौरान कम से कम 204.5 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई की है और इसे इंतहाई शदीद के तौर पर दर्जाबंदी की गई है। लिहाजा नुकसानात को कम से कम करने की खातिर एहतियाती इकदाम के तौर पर हुक्काम को रेड अलर्ट जारी किया गया है। IMD के एक अहलकार ने बताया कि खित्ते के बाकी हिस्सों में हफ्ते भर दूर दराज के मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। मुंबई से सोनाली घड़ियाल पाटिल की रिपोर्ट के साथ वसीम अहमद। शिमाली भारत में कल राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हुई। ओडिशा में हवा के कम दबाव के हल्के के जेर असर, जो अब कमजोर होकर झारखंड और आसपास के इलाकों में मरकूज है, रियासत के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ हुकूमत ने भी सैलाब जैसी सूरत हाल के इम्कान के पेश नजर जिला ओहदेदारों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। जनूबी छत्तीसगढ़ के इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश की वजह से मामूल की जिंदगी में रुकावट आ गई है। इन इलाकों में गाड़ियों की आमदरफ्त रुक गई है और कई गांवों में पानी भर गया है क्योंकि दरिया और उनकी मुआविन नदियां तुगयानी पर हैं। बहुत सी जगहों पर सड़क राब्ते टूट गए हैं। बस्तर खित्ते के बीजापुर, सुकमा और दीगर अजला को मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना है। बीजापुर, सुकमा और महासमंद अजला का राब्ता अपने जिला सदर दफातर से टूट गया है। मिंगाचल और सबरी समेत बस्तर की कई नदियों में तुगयानी आई हुई है। महकमा मौसमियात ने छत्तीसगढ़ के कुछ जुनूबी और वस्ती इलाकों में अगले 24 घंटे के लिए बहुत भारी बारिश की पेशगोई की है। सड़क और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में शाहराहों के 13 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया शबाना। दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने अलग अलग मौजूआत को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप के अल्फाज हैं, मुल्क में कोरोना से हलाक शुदगान की तादाद 50,000 तक पहुंची, मुतासरीन की तादाद 25 लाख से मुतजाविज। जबकि प्रताप ने अपनी सुर्खी बनाई है, यूपी के एक और वजीर चेतन चौहान की कोरोना से मौत। रोजनामा सहारा की सुर्खी भी कोरोना के हवाले से है कि दिल्ली में मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी और गणेश चतुर्थी के दौरान पंडाल भी नहीं लगेगा। रोजनामा इनकलाब ने एक खास खबर यह भी शाये की है कि अमरीका में फायरिंग, 29 अफराद हलाक, 47 जख्मी। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के कई वाकयात। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में कोविड-19 के पेश नजर कई नए इकदाम किए जाएंगे। हुकूमत ने कहा है कि वैक्सीन लॉन्च होने के बाद सबसे पहले कोरोना जाबाजों को फराहम की जाएगी। मिजोरम हुकूमत ने आइजॉल के म्यूनिसिपल इलाके में 21 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। तेज रफ्तार 4G मोबाइल इंटरनेट खिदमात तजर्बाती बुनियाद पर जम्मू कश्मीर के गांदरबल और उधमपुर अजला में बहाल कर दी गई हैं। भारतीय रेलवे मणिपुर में दरियाए इजाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल तामीर कर रही है और भारतीय महकमा मौसमियात ने महाराष्ट्र के पुणे और सतारा अजला में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।